डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस के लेसन फर्स्ट के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनको लेकर उपस्थित हूँ। फोर क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज एयर और नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, यानी हम लोगों की जो हेल्थ को एयर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को समझते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल, यानी कोयले के जलने और मिनरल ऑयल का मतलब पेट्रोल या डीजल, एट सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, यानी कोयला और डीजल पेट्रोल के जलने से वातावरण में एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस शामिल हो जाती है, क्योंकि इनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। Which results in the burning eyes, जिसके परिणाम स्वरूप आंखों की जलन, hoarseness of throat, गले की खराश, रेस्ट पायरोटरी और चिड़चिड़ापन, हॉर्सनेस एंड लंग डिसीज, यानी गले से संबंधित बीमारी, हॉर्सनेस यहाँ भी है, हॉर्सनेस यहाँ भी है, यहाँ भी गले की खराश है, यहाँ गले से संबंधित बीमारी समझ लो, एंड लंग डिसीज और फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं। तो एयर पॉल्यूशन से गले की खराश, चिड़चिड़ापन और गले से संबंधित बीमारियां और फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग नॉइस पॉल्यूशन पर। नॉइस पॉल्यूशन, ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन मैन बिकम डिस्टर्ब एंड टेंस। जब नॉइस पॉल्यूशन होता है, आपने देखा होगा कि जब डीजे वगैरह जोर जोर से बजते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई शादी वगैरह हो रही तो हमें आनंद आता है, लेकिन अगर पड़ोसी की हो रही है और हम सो रहे हैं तो हम डिस्टर्ब भी होते हैं और हमें टेंशन भी हो जाती है, कह रहे आज ये तो रात भर बर्बाद करेंगे आज। तो डिस्टर्ब एंड टेंस, दिस इंक्रीजेस इरिटेबिलिटी एंड हेड एचेस, यानी आदमी को क्रोध जैसी भावना आ जाती है कि अंदर से गुस्सा जैसा आने लगता है और सिर दर्द की बीमारी हो जाती है। एंड आल्सो हैव इल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ, और इसके कई बुरे प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब तेजी से डीजे वगैरह बजता है तो उस समय जब हम पास में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर में कंपन होता है, तो उससे हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, हाउ डू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्प्रेड पॉल्यूशन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो हमेशा एटॉमिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, एटम बम बनाने में न्यूक्लियर पावर के रूप में यूज किए जाते हैं, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। वैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का मेडिकल क्षेत्र में भी प्रयोग होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव रेस से ही किए जाते हैं। लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो फैल करके किस प्रकार से पॉल्यूशन फैलाते हैं, हमें ये समझना। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन स्प्रेडिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका जो रेडिएशन होता है, उनका विकिरण होता है, वो फैलता है, आर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिनों तक फैला रहता है। द एक्सेसिव एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर टेस्ट, और जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं जैसे परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके जो टेस्ट होते हैं उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। डिस्ट्रॉयड ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स, उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य और जानवरों
शरीर के ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो नष्ट हो जाती हैं। द हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सच एज स्ट्रोनियम, यानी जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका नाम है स्ट्रोनियम, वो इतना खतरनाक है, डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि उसका यदि विकिरण किसी क्षेत्र में हो जाए तो वहां की जमीन बंजर हो जाती है, उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, यानी सीधी बात, पॉल्यूशन का मतलब है हमारा प्रदूषण और पॉल्यूटेंट्स का मतलब है जो प्रदूषण फैलाते हैं, यानी प्रदूषण। तो द अनवांटेड चेंज occurring in the natural state and balance of the environment is known as pollution, यानी प्रकृति के जो वातावरण है उसमें अनवांटेड चेंज, यानी जो चेंज नहीं होना चाहिए वो चेंज हो जाते हैं। यानी मान लीजिए शाम धुआं नहीं होना चाहिए लेकिन धुआं है, वायु प्रदूषित नहीं होना चाहिए लेकिन है, अनवांटेड, यानी जो नहीं चाहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड इन नेचुरल स्टेट एंड बैलेंस, और जो उनका जो बैलेंसिंग है, यानी जैसे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उनका कॉम्बिनेशन है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अन्य गैसें हैं। अब इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है तो जो बैलेंस बिगड़ जाता है। जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है, द एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन, तो कहा जाता है कि पर्यावरण में प्रदूषण हो गया है। किसी भी जगह अगर वहां का वातावरण बिगड़ जाता है, जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाती है तो वहां प्रदूषण हो जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस which are present in excess genetically are called pollutants, यानी अनवांटेड, जिनकी जरूरत नहीं है, एंड हार्मफुल, जो हमारे लिए हानिकारक है, जो पदार्थ हैं which are present in excess क्वांटिटी, यानी बहुत सारी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, यानी उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में वो पाए जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं और जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने है, इसलिए उनको हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का आजकल बहुत उपयोग होता है। खेतों में जब कीट पड़ जाते हैं तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, कीड़े तो मर गए, लेकिन वो पेस्टिसाइड जो है वो सॉइल में रह जाएगा, एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, क्योंकि हवा चलेगी तो हवा में मिक्सअप हो जाएगा। जब वो कीटनाशक है, कीटों को मार सकता है, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे लिए। दूसरा है फर्टिलाइजर, यानी रासायनिक खादें, जो रासायनिक खादें जब मिलाई जाती हैं, लेकिन जब वो मिल जाती हैं मिट्टी सूख जाती है, मिट्टी सूखने के बाद रासायनिक खादों के कुछ अंश मिट्टी में रहते ही हैं, जब वो मिट्टी हवा में उड़ती है तो उसके सब्सटेंस भी हमारी जो वातावरण है उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक सबसे बड़ा कूड़ा है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्लास्टिक 100 साल भी जमीन के अंदर दबा रहे तो वो वैसे ही का वैसा निकलेगा, लोहा खत्म हो जाएगा, तांबा भी खत्म हो जाएगा, और भी चीजें हैं वो खत्म, लकड़ी भी सड़कें खत्म हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक, अगर पॉलिथीन प्लास्टिक की है, अगर पॉलिथीन पतली जरूर है लेकिन अगर उसे मिट्टी में दबा दिया जाए, आफ्टर 100-200 ईयर्स भी निकाला जाए तो वैसी की वैसी ही निकलेगी, इसलिए ये भी पॉल्यूटेड है। इसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एंड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स
आर पॉल्यूटेंट। और अनेक प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनको भी हम पॉल्यूटेंट कह सकते हैं। कई केमिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, तो डिटर्जेंट से में भी केमिकल होते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, उससे अमोनिया गैस निकलती है। तो इस प्रकार ये कई चीजें हैं जो पॉल्यूटेंट कहलाती हैं, यानी प्रदूषक कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।